हुकूमत ने इत्तेहादियों को एक बार फिर राम कर लिया। सूबाई हुकूमत और काफ लीग की मुशावरत से पंजाब का बल्दियाती निज़ाम का नया सेटअप तय पा गया। सूबे में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगे। लाहौर के 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का फैसला। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सरबराही लॉर्ड मेयर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सरबराह डिस्ट्रिक्ट मेयर होगा। तहसील काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल और टाउन कमेटियां खत्म कर दी जाएंगी। गुजरात और सियालकोट में भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। सिंध में नई हल्का बंदियों पर साईं सरकार को धचका। नई हल्का बंदियां साबिका हुदूद पर ही होंगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। जिलाई और अर्बन लोकल एरिया की हुदूद में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी आयद कर दी। सिंध हुकूमत टाउन और म्यूनिसिपल कमेटी हुदूद में तब्दीली नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत का किसी भी हुदूद में तब्दीली का इख्तियार खत्म हो गया। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ MQM पाकिस्तान का एहतजाज। सिंध असम्बली का बल्दियाती बिल काला कानून करार। बाइख्तियार बल्दियाती इदारों के क़याम तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं सिंध हुकूमत शहरी इलाकों के वसाइल पर मुकम्मल कब्जे की साजिश कर रही है। बल्दियाती कानून में तरामीम पर MQM का एहतजाज समझ से बालातर। 30 साल तक कराची के स्याह सफेद के मालिक रहने वाले यकीनी शिकस्त से बौखला गए। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो का MQM पर जवाबी वार। कहा, मर्दमशुमारी पर सिंध के मफादात का सौदा करने वाले अब अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी ने भी MQM पर निश्तर बरसा दिए। GTV के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल बोले, बानी MQM और गवर्नर ने मिलकर नाम निहाद चीज़ों पर दस्तखत किए। 2013 में बानी MQM की सब हाँ में हाँ मिलाते थे। मजीद कहा, बानी MQM के कहने पर गवर्नर ने लोकल बॉडीज पर दस्तखत कराए। आइन के खिलाफ कोई भी कानून मंजूर नहीं कराया जा सकता। अपोजिशन का एहतजाज, चीखो पुकार और इलेक्शन कमीशन के खदशात सब बेकार। सदर मुमलिकत ने इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021 पर दस्तखत कर दिए। इंतखाबी इस्लाहात के लिए काविशों पर सदर की वजीर आजम को मुबारकबाद। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में सहूलत होगी। विफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने EVM और आई वोटिंग पर टेक्निकल कमेटियां बना दी हैं। गुज़िश्ता तमाम इलेक्शन मुतनाज़ा होने के बायस मुल्क की सियासी और जमहूरी निज़ाम मुतासिर हुआ। मीडिया में ये तासुर मिल रहा है कि शायद ये बड़े महंगे इलेक्शन होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये इलेक्शन का प्रोसेस सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आपको EVM बार बार जो है वो नहीं खरीदनी पड़े। EVM और आई वोटिंग पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही परेशान। हुकूमत मुल्क भर में आम और बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराने पर डट गई। अपोजिशन ने भी हर फोरम पर भरपूर मुखालफत का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। EVM से इलेक्शन सस्ता और धांधली से महफूज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से धांधली होती तो नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों एहतजाज करती। जो कोई करप्शन के मामलात पर मट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आजम इमरान खान का अज़्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती मेंबरान से मुलाकात। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, किसी को रियायत ना देने का ऐलान। महंगाई के खात्मे के लिए फौरी इकदामात का फैसला। एहसास राशन प्रोग्राम और शहरियों को सब्सिडी देने के लिए फंड्स जारी कर दिए। गवर्नर्स और सूबाई वज़राए आला को प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करने की हिदायत। हुकूमती कानून साजी पर शदीद एतराज़ात। अहम मुसव्वदात को बिलडोज करके पार्लिमान से मंजूर कराने पर एहतजाज। मुत्तहदा अपोजिशन ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया।
कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ ने मिनी बजट के ऐलान को अवाम पर जुल्म करार दे दिया। कहा, महंगाई करने वाली निकम्मी हुकूमत को जल्द घर भेजने के लिए तमाम जमातें एक हो जाएं। FBI ने मिनी बजट तौसीक के लिए लॉ डिवीजन को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक लॉ डिवीजन की तौसीक के बाद काबीना से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस जारी करने या पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश करने से मुतालिक फैसला होगा। बजट को फौरी नाफिज करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का भी इम्कान है। पाकिस्तान को 12 जनवरी से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। कर्जे खसारे में तारीखी इजाफा, शरह सूद बढ़ने के साइड इफेक्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 2000 से जायद पॉइंट्स गिर गई। सरमाएकारों के अरबों रुपए डूबने से कल तक के कई सेठ सड़कों पर आ गए। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है आज तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। ये इस हुकूमत की पहली कामयाबी होगी कि पाकिस्तान किसी मामले में तो पहले नंबर पर हुआ। मुल्क की सलामती को माशी बदहाली से संगीन खतरात लाहक, हुक्मरानों की किसी बात पर एतबार नहीं। स्टॉक मार्केट में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। मुस्लिम लीग नून के वफाकी हुकूमत पर इल्जामात। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अशिया जरूरिया की कीमतों में 18% इजाफा हुआ। महंगाई में पाकिस्तान का दुनिया में तीसरा नंबर है। आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने लीगी नायब सदर मरियम नवाज की एक और ऑडियो जल्द लीक होने का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल का कहना था कि एक सीनियर सहाफ़ी के पास मरियम नवाज की एक और ऑडियो है। सहाफ़ी अपनी मर्जी से वो ऑडियो लीक करेंगे, मगर ये जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान इस ऑडियो पर बहुत परेशान है और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी परेशानी का बाइस थी। लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की पाकिस्तानी अवामी तहरीक के रहनुमाओं से मुलाकात। PAT रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। कराची के मुख्तलिफ शहरों में फायरिंग और हादसात के वाक़यात। कोरंगी, नासिर कॉलोनी और दारुल उलूम के करीब ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। नीपा चौरंगी पर तेज रफ्तार डंपर ने राहगीर को कुचल दिया। लियाकताबाद झंडा चौक पर दुकान में सिलेंडर फटने से 3 अफराद जख्मी हुए। अख्तर कॉलोनी में नामालूम मुल्जिमान ने 2 खवातीन पर तेजाब फेंककर शदीद जख्मी कर दिया। मदीना कॉलोनी सेक्टर 5 के करीब डकैती की वारदात। डाकुओं ने शहरी नेमत को डकैती मुजाहिमत पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल इरफान मेहर की टारगेट किलिंग। कातिलों की मजीद CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। कत्ल में इस्तेमाल होने वाले असलहे की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई। वारदात में नया असलहा इस्तेमाल किया गया। उजरती कातिल के जरिए जाती दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल की तफ्तीश जारी। तफ्तीशी हुक्काम ताहाल मोटरसाइकिल का नंबर हासिल न कर सके। कराची में पुलिस की फायरिंग से जाबाज नौजवान के लवाहिकीन का एहतजाज। शारह पाकिस्तान ब्लॉक मकतूल मोहम्मद सलमान के कत्ल में मुलविस पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। किसे वकील करें, किससे मनसफी चाहें, थाना सत्याना पुलिस के कारनामे भी निराले हैं। डकैत पुलिस एहलकारों को ही तफ्तीश के लिए भेज दिया। मुतासरा अदनान ने पुलिस एहलकारों को देखते ही पहचान लिया। रात गए देहाती से 2 पुलिस एहलकारों ने लूटमार की। देहाती ने हाथापाई की तो मुल्जमान फरार हो गए। मुतासरा शख्स ने पुलिस मुलाजिम का पेटी नंबर शर्ट से उतार लिया। 41वें पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की अख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक तीनों मुसल्लह फौज, रेंजर्स और FC के 2500 से जायद जवानों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने जीतने वालों को ट्रॉफीज और मेडल से नवाजा।
सिपह सालार कहते हैं शूटिंग मुकाबलों में महारत फौजी तरबियत का तुर्रे इम्तियाज है। बुनियादी फौजी तरबियत में शूटिंग में महारत मरकजी हैसियत रखती है। आर्मी चीफ ने निशानाबाजी की महारतों का भी मुजाहिरा किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। T20 सीरीज के लिए 15, वनडे सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों का ऐलान। शोएब मलिक, सरफराज अहमद, इमाद वसीम को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। दोनों फॉर्मेट में बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। The process to pick up wickets, and that could be one. Yes, it is. Massive daylight. That one is gone. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप की तैयारियां। शाहीनों ने ढाका में भरपूर प्रैक्टिस की। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में कप्तान बाबर आजम, अजहर अली, फवाद आलम ने बैटिंग खामियां सुधारी। कप्तान ने स्पिन के जाल से बचने के लिए हिकमत अमली बना ली। और पंजाबी जबान के बड़े शायर उस्ताद दामन को दुनिया से गुजरे आज 37 बरस बीत गए। उनकी शायरी सरहद पार भारतीय पंजाब में भी यकसा मकबूल है।